पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी गहमा गहमी के बीच वेस्ट बंगाल के हाथ एक बड़ी उपलब्धि लगी है। इस बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर की है। ममता बनर्जी ने बताया कि यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया है, जिसमें राज्य सरकार के कम्युनिटी बेस्ड मातृ सृष्टि प्रोग्राम को मान्यता दी गई है, जो नेचुरल हेरिटेज और बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए है। साथ ही अपने पोस्ट में ममता बनर्जी ने जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल के 3 खुशबूदार चावल की किस्मों को भी FAO ने मान्यता दी है। ममता ने मातृ सृष्टि प्रोग्राम को लेकर कहा कि 2020 में शुरू की गई मातृ सृष्टि पहल में राज्य सरकार ने एक अनोखा विजन तैयार किया है, जो जमीन सिंचाई और पंचायत से जुड़ी स्ट्रेटेजीज को जोड़ता है। अपने पोस्ट में ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य बंजर गैर कृषि योग्य सूखी एकल फसल वाली भूमि को अंततः उपजाऊ बनाना है और बागवानी और सब्जी की खेती सहित कई फसलें उगाने योग्य बनाना है। सीएम ममता ने यह भी कहा कि तालाबों और अन्य सिंचाई स्रोतों जैसे नई सिंचाई सुविधाएं बनाकर अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ममता ने दावा किया कि इस पहल से लाखों आजीविका के अवसर पैदा हुए हैं और लक्षित क्षेत्रों में पारिवारिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ममता ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध गोविंदभोग, तुलाईपंजी और कनकचूर सुगंधित चावल को खाद्य और संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दी है। बनर्जी ने कहा कि इन पहलों को UNAFO की मान्यता प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और खाद्य एवं संस्कृति विरासत के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अच्छे कार्यों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब UN द्वारा पश्चिम बंगाल को उपलब्धि हासिल हुई हो। बता दें कि इससे पहले 2017 में पश्चिम बंगाल सरकार की छात्राओं के लिए वित्तीय सहायता योजना कन्याश्री को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिल चुका है। बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने राज्य के मौसम के हिसाब से चावल की 4 किस्मों को तैयार करने में सफलता पाई है। इस बात की जानकारी भी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान साझा की थी। राज्य के कृषि विभाग द्वारा चावल की 4 किस्में विकसित की गई हैं, जिनका नाम शुभासितानी, लक्ष्मणती और मुसाफिर तथा इरावती है। इन 4 किस्मों के विकास से हर साल बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल में होने वाले फसलों के नुकसान की समस्या को कम किया जा सकता है, ऐसा दावा किया गया है। इन 4 किस्मों के विकास से हर साल बड़ी मात्रा में फसलों को होने वाले नुकसान की समस्या होने की बात को लेकर कहा जा रहा है कि इससे फसलों को होने वाले नुकसान में काफी हद तक कमी आ सकती है, चाहे वो लंबे समय तक सूखे की स्थिति के कारण हो या फिर ज्यादा बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, जहां खेत लंबे समय तक पानी में डूबे रहते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल भारत के चावल उत्पादन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। हालांकि 2023-24 में बंगाल के चावल उत्पादन में गिरावट जरूर देखी गई थी, लेकिन फिर 2024-25 सीजन के लिए पश्चिम बंगाल ने धान उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया, जो 256.53 लाख मीट्रिक टन रहा। अब पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया है, जिसमें राज्य सरकार के कम्युनिटी बेस्ड मातृ सृष्टि प्रोग्राम को मान्यता दी गई है, जो नेचुरल हेरिटेज और बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए है। साथ ही बंगाल के 3 खुशबूदार चावल की किस्मों को FAO ने मान्यता दी है, जिसे ममता सरकार ने बड़ी उपलब्धि बताते हुए सभी को शुभकामनाएं दी हैं।